तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अच्छे से आपका गिज़्मो क्या होता है। तो देखिए ज़ीब्रस पे ये जो आपको मूव, स्केल और रोटेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, जब आप इसे लेते हैं, जैसे कि मैंने मूव टूल ले लिया, ओके, तो यहाँ पे आपको इसका एक गिज़्मो दिखाई दे रहा है। और ये गिज़्मो आपको तभी दिखाई देगा अगर आप इस गिज़्मो 3D को ऑन करके रखते हैं। अब इस गिज़्मो का काम ये है कि इसमें ये जो एरो दिखाई दे रहा है, जैसे कि ग्रीन कलर का जो एरो है ये आपके ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है, ब्लू कलर का जो एरो है ये जेड एक्सिस पे मूव कर रहा है, और इसी तरीके से जो रेड कलर का गिज़्मो है या एरो है वो आपके ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। जब भी आप मूव करते हैं ये यहाँ पे इंडिकेट करता है, नीचे आप देख सकते हैं पॉइंट में, कि एक्स एक्सिस में हम किस तरफ कितना मूव हो रहे हैं। ओके, तो ये तो हुआ मूव का। इसके अलावा ये जो सर्कल दिखाई दे रहे हैं ये रोटेट के लिए है, जिसमें कि ग्रीन कलर का जो सर्कल है वो आपके ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पे रोटेट करेगा, रेड कलर का जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस पे, और ब्लू कलर का जो सर्कल है वो जेड एक्सिस पे। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्केल का ऑप्शन है। ये जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ये स्केलिंग के लिए है, यानी कि ये एक्स एक्सिस पे स्केल, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे स्केल, और इसी तरीके से जेड एक्सिस पे स्केल। अगर आप सेंटर से स्केल करते हैं तो ये यूनिफॉर्म स्केल होता है। ओके, तो ये तो हुआ गिज़्मो का यूज़। अगर आप इसे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप मूव कर पा रहे हैं। अब अगर मैं स्केल ले लूँ तो भी आप देखें सेम तरीके से ये वर्क कर रहा है, रोटेट पे भी ये सेम तरीके से ही काम करने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि आप मूव, रोटेट या स्केल कोई भी ऑप्शन लें, आपको ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे एक साथ अवेलेबल हो जाता है। शॉर्टकट की बात करें तो मूव टूल का शॉर्टकट W है, रोटेट का जो है वो है आपका R, और स्केल का जो शॉर्टकट है वो है E। ओके, तो अब ये तो हमने देख लिया। उसके अलावा ये जो ऑप्शन है इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, मिट्टी में चेंज कर सकते हैं, किसी प्रकार का मॉडिफायर अप्लाई कर सकते हैं। इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे। पर इसके अलावा अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये स्टिकी मोड है। अभी आप देख सकते हैं मैंने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, गो टू अनमास्क्ड मैस सेंटर, तो हमारा जो पाइवट पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है इस ऑब्जेक्ट के। तो अगर मैं इसे रोटेट कर दूं ऑल्ट के साथ कुछ इस तरीके से, और मैं चाहता हूं ये वापस से मेरा गिज़्मो पहले की तरह सेट हो जाए, तो आपको सिंपली ऑल्ट होल्ड करना है और यहाँ पे रीसेट ओरिएंटेशन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से सारे टूल काम करते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ये लॉक अनलॉक है, तो अभी भी मैंने इसको जैसे ही अनलॉक किया, आप देखें गिज़्मो को आप जहाँ चाहें वहाँ मूव कर सकते हैं रोटेशन पॉइंट बनाने के लिए, और जब आपको लगे कि आपने वो सेट कर लिया तो वापस से आप लॉक कर दें। अभी यहाँ से ये रोटेट हो रहा है। इसका शॉर्टकट की ये है कि आप ऑल्ट होल्ड करके रखें एंड देन अपने गिज़्मो को आप सेट कर लें, और जब आपको लगे कि आपने सेट कर लिया तो ऑल्ट जो की है उसे अनहोल्ड कर दें, और वापस से आप देखें तो ये इस जगह पे रोटेशन पॉइंट बन चुका है। ओके, अभी मैं इसे सेट कर देता हूँ सेंटर पे। ओके, देन ये जो ऑप्शन है ये है ट्रांसपोज ऑल सेलेक्टेड सब टूल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 और ये 3 सब टूल्स है या 3 टूल्स हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों एक साथ मूव हो तो आपको इस बटन को ऑन कर देना है। अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से 3 राइट का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे सब टूल को एक साथ मूव करेगा, एक साथ रोटेट करेगा, और इसी तरीके से एक साथ ही स्केल करने वाला है। ओके, तो ये जो ऑप्शन है ये है गिज़्मो का ऑप्शन। आपको इस गिज़्मो के ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है, यूज़ करना है, क्योंकि जब आप मॉडलिंग का वर्क करेंगे, स्कल्पटिंग का वर्क करेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी, तो कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपको मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।